क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या जाने वाले हैं? राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अमेठी से नामांकन करने से पहले राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि राहुल किस तारीख को अयोध्या जाएंगे। वैसे सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी अयोध्या जा सकती हैं। बता दें कि राहुल गांधी के फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस बीच उन्हें पिछली बार हराने वाली स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि राहुल वायनाड के बाद अमेठी आएंगे और अमेठी को अपना परिवार बताएंगे। ऐसे लोगों के बीच में 26 को वायनाड का वोट पड़ जाएगा, फिर राहुल जी आएंगे फटाफट 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 नया नया तमाशा करके दिखाएंगे। और हम तो कहते हैं तुझे आना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जीजा जी की नजर है भैया। बड़े बुजुर्ग जानते हैं, रामनाथ जी आप तो किए होंगे कभी एक जमाने में बस में बुजुर्ग जब सफर करते थे अपनी सीट 2 मिनट छोड़नी पड़ती थी तो जेब से रुमाल निकाल के सीट पर रख देते थे कि नहीं रखते थे? तो भैया बैठना मत, सीट हमारी है कहते थे। तो राहुल गांधी भी रुमाल ही छोड़ने आएंगे कि जीजा जी ना बैठे, इसीलिए वो अपने लिए आएंगे, हमें अपनों के लिए लड़ना है, बस इतना मेरे आपसे आग्रह है। हालांकि राहुल गांधी के अयोध्या जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन राहुल की संभावित अयोध्या यात्रा को लेकर अयोध्या के संतों ने दिलचस्प प्रतिक्रिया दी, जो हम आपको सुनवाते हैं। जी और प्रियंका जी का अयोध्या आने का तय हो रहा है। हिंदुओं से अपील है कि कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या आइए, स्वागत है, लेकिन अभी आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाने की जरूरत है। अयोध्या में निमंत्रण आपको दिया जा रहा था, आए नहीं। इसके पहले भी आप नहीं आए। भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, यहाँ तक कि संतों को बोको हरम ISI तालिबान से जोड़ दिया, यहाँ तक कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, यहाँ तक कि अगर मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, ऐसे शब्दों से आपके नेता सनातनियों को नवाजते हैं। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटाना चाहिए, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द आपके नेता बोलते हैं। लेकिन आइए, आपका स्वागत है। लेकिन पहले अगर आप वाकई में सनातनी हैं, वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए। संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, वैसे ही शाही ईदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा। तब मानेंगे कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और सनातनी है, तब मानेंगे कि सनातन से इतना प्यार है। नहीं तो समझ जाएगा कि आप कालेमी हैं, शुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। जय श्री राम। 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अलाउद्दीन का चिराग खोज रही कांग्रेस पार्टी दर दर की यातनाओं और यात्राओं के लिए विवश हो गई है। जिस प्रकार से पूर्व में कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 24 से ज्यादा वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता भगवान राम के विरोध में उन्होंने खड़ा किए थे, अब उसका खामियाजा उनको भुगतने को मिल रहा है। पहले राहुल गांधी जी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और जहां तक जो है वो चुनाव लड़ भी रहे। उसके बाद रायबरेली और कुछ और लोकसभा में ये 2 युवा और युवतियों की जोड़ी उतरी हुई है उत्तर प्रदेश में। इसी के दृष्टिगत अब ये राम मंदिर में आ रहे हैं। पूर्व में जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन था, तब इनका अता पता और लता तब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब मुझे लगता है कि ये दोनों जो जोड़ी युवा और युवतियों की है, तब ये नानी के यहाँ छुट्टियां मनाने चले गए थे और जब हिंदुओं के इतने 500 वर्षों का एक संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा था और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना था, जो बाबर एक क्रूर आक्रांता था जिसके द्वारा प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, तब उस उद्घाटन को इन्होंने दरकिनार कर दिया था, तब यह नहीं आए थे। लेकिन मैंने पहले ही बताया, अभी अलाउद्दीन का चिराग खोज रहे हैं। चूंकि जिस प्रकार से ये कभी 1984 में 404 सीटें ले आए थे, लेकिन जब वो 404 सीटों पर आप ध्यान देंगे तो बीच का जो जीरो है वह निकल गया और सिर्फ 44 बचे। अब आने वाला जो निर्णायक निर्णय है, क्योंकि यह जो 7 चरण में चुनाव होना है, इसको चूंकि मैं साधु हूं और मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि यह रामायण के 7 कांड है। और अब जब प्रभु श्री राम जी की स्थापना पुनः हो चुकी है और राम राज्य की जो परिकल्पना समस्त हिंदू समाज और संपूर्ण भारत ने देखा था,
वह स्थापित हो चुकी है और वह परिकल्पना अब पूर्ण और साकार हो चुकी है। तो यह 7 चरण में जो चुनाव होने हैं, इस 7 चरण में चुनाव के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना होनी है और ऐसे लोगों को अब 44 से 4 सीटों पर ले आकर स्थापित कर देगी और आने वाले चुनाव में इनका कहीं कोर छोर नहीं बचेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की। गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। इस बार भी राहुल केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो यह लगभग तय हो चुका है कि राहुल एक बार फिर से अमेठी से भी ताल ठोकेंगे और उससे पहले वो रामलला का आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।